आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ एफएम। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स हम कहना चाहें तो कोई भी चीज़ जो पैसों से डील करती हो उसको हम फाइनेंशियल वर्ड कहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेज। इन सिंपल वर्ड्स हम कहना चाहें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम मनी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि मनी को कैसे मैनेज किया जाए। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन मोटिव क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। चाहे वो कॉस्टिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या एफएम हो, सबका मेन एम यही रहता है कि वो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करे। अब हम देखते हैं कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़नी क्यों है, वाई वी स्टडी एफएम। फॉर एग्जांपल, हमको एक कार परचेज करनी है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कौन सी कार हम बाय करें जो हमारे बजट के अंदर हो। तो हमने सोचा कि हम लेते हैं क्रेटा। क्रेटा हमारे बजट में है 16 लाख रुपए की। अब हमने सोच लिया, कार देख ली, कौन सी कार लेनी है, हमारा बजट डिसाइड कर लिया। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हम उस कार के लिए मनी कहाँ से अरेंज करें। अब मनी हम दो तरीके से ला सकते हैं, या तो बैंक से लोन ले ले या फिर हम खुद का पैसा लगा दें। इन दोनों में भी इनके अपने अपने ड्रॉबैक्स है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 16 लाख की हमारी कार है तो 1 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपना पैसा लगा देते हैं तो हमको जो हमारे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है उसके अंदर हमको डिफ़िकल्टीज आएंगी कि पैसे कम पड़ जाएंगे, कभी महीने के खर्चे के लिए या फिर कोई इमरजेंसी आ गई उसमें पैसे कम पड़ जाएंगे। तो दोनों पॉइंट्स के भी अपने अपने ड्रॉबैक्स है। हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि आधा अपनी जेब से दे दे, आधा लोन ले ले। तो इसको जो हम ये अभी कर रहे हैं, पैसे कैसे अरेंज करना है कार के लिए, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट। अब थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है कि कार हम जो परचेज कर रहे हैं उसका बेनिफिट किसको होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने सिंपल वर्ड में समझा ये है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट करें। तो हमने सोचा कि टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है सेकंड वाला कि कौन सी जगह पर बिजनेस स्टार्ट करें, लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि किसी ठंडी जगह पर जाकर टी शर्ट का बिजनेस शुरू करें तो बेकार है, वहाँ पर टी शर्ट इतनी बिकेंगी नहीं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से अरेंज करें। इसमें आ गया मनी। अब मनी हमको अरेंज करना है, मनी कहाँ से ले सकते हैं हम, या तो बैंक लोन या किसी दोस्त से ले ले या फिर खुद का पैसा हम लगा सकते हैं। अब हम बैंक से लेते हैं या फिर फ्रेंड से लेते हैं तो उसके लिए हमको उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कोई फ्रेंड हमारे ज़्यादा ही क्लोज हो तो हो सकता है वो हमको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, बट ऐसा काफ़ी रेयर ही होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इतना प्रॉफिट कमा पाऊँगा या क्या मैं इतना पैसा कमा पाऊँगा कि अपना जो लोन है और इंटरेस्ट है वो रीपे कर सकूँ और उसके बाद अपनी जेब में प्रॉफिट भी रख सकूँ, क्योंकि हम जो बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो ये जो भी है हमने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों क्वेश्चन देखे, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि मेरी अर्निंग्स कितनी होगी। अगर मेरी अर्निंग्स होगी तो उसका मैं करूँ क्या। अब अर्निंग्स का हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम उसको रिटेन कर ले, अपने पास रख ले, या फिर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंशियल डिसीजन और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। जो भी हमने अभी ऊपर एग्जांपल्स में देखा फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस या फिर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अब हम थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बिजनेस मैं स्टार्ट करूं, उस बिजनेस के लिए कौन कौन से एसेट्स लगेंगे, लोकेशन कौन सी रखूं, और जहाँ पे जो लोकेशन है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा, पूरे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन कि हम पैसे अरेंज कहाँ से करें, और जो लास्ट है डिविडेंड डिसीजन कि जो अर्निंग्स होगी बिजनेस के थ्रू जो अर्निंग्स होंगी उसका क्या करूँ,
डिविडेंड का हम तीन चीज़ कर सकते हैं। या तो हम उसको रिटेन कर ले, या फिर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिवाइड कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इतने आप ये वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए।